तो कक्षा 10वीं के छात्र यहाँ ध्यान से सुनिए। वेलकम टू माय चैनल पांचाली स्टडीज़। आज का वीडियो ऐसा लाया हूँ कि आपको जो है विवश होना पड़ेगा हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब होने में। जी हाँ, आपका जो मासिक टेस्ट है हिंदी का कक्षा 10वीं के छात्रों का आज यानी कि 30 अगस्त के दिन होने वाला है। तो देखिए 20 अंक का पूरा पेपर होने वाला है। वार्षिक मूल्यांकन माह अगस्त, उसके बाद सितंबर में आपकी जो है त्रैमासिक परीक्षा है। तो देखिए सबकी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि आपको जो है यहाँ पहले से लगाकर आखिरी तक सभी का उत्तर मैं बताने वाला हूँ। 7 प्रश्न आएंगे आपके मासिक टेस्ट में, यह कल वाले पेपर में। तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो मासिक टेस्ट को काफ़ी हल्के में ले लेते हैं, परंतु आपको जो है बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपसे जो है एक महीने में जितना पढ़ा गया है उतना टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है, आपके वार्षिक कैलेंडर अनुसार। तो बिना देरी करें यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चयन करके लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है, बाल गोविंद भगत पद गाते थे, किसके पद गाते थे? तो यहाँ पर आपको कबीर के लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रामचरितमानस की भाषा है, तो इसमें आपको जो है यहाँ पर ब्रज भाषा या फिर बुंदेली या फिर अवधी या फिर मालवी में से अवधी प्रश्न लगा लेना, ठीक है। सिर्फ 2 सही विकल्प आए, दोनों मैंने बता दिए। अब सही जोड़ का मिलान कीजिए, ठीक है। सही जोड़ बिल्कुल आसान आसान आपके आने वाली है। तो इसमें स्तंभ अ का ब से मिलाना है। तो पहला है सूर के पद, इसको आप सूरदास जी से मिला लीजिएगा। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी से मिला लीजिएगा। भक्तिकाल के कवि, इसको आप जो है तुलसीदास से मिला लीजिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसने लिखा था? इसमें भी आप तुलसीदास कर लेंगे। और आखिरी उपन्यास सम्राट की उपाधि श्री प्रेमचंद जी को दी गई है, मुंशी प्रेमचंद जी, इस पर आप राइट आंसर लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 7 नंबर पक्के आ जाते हैं। अब नीचे 13 नंबर का और क्या क्या दिया गया है, तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, ठीक है। या तो एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको जो है इनके उत्तर लिखने। तो बिल्कुल यही का यही पेपर आने वाला है। जी हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जो है यही पेपर मासिक टेस्ट में देखने को मिलेगा। अब मैं नहीं जानता कि आप बिना देखे मासिक टेस्ट देते हैं या फिर आपके यहाँ पर जो है देखने की अनुमति मिलती है। तो देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के किस छंद का प्रयोग हुआ। तो इसमें आप दोहा छंद कर लेंगे, ठीक है। तो याद कर लीजिए क्योंकि आपको लिखने में आसानी हो। उसके बाद इसी संवाद में किस रस का प्रयोग किया? तो इसमें जो है वीर रस का प्रयोग भी किया गया था, ठीक है। अब इसी का फिर से प्रश्न पूछा है कि रामचरितमानस के किस कांड में लिखा गया है ना। पूरा जो है पाठ का नाम लिख दिया। उसके बाद बोला रामचरितमानस का कौन सा कांड है? तो यह रामचरितमानस का बाल कांड है, जब श्री राम और श्री लक्ष्मण स्वयंवर के लिए गए थे जनकपुर, तब का यानी कि बाल कांड का है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई? नहीं, कब नहीं, यहाँ पर कहाँ हुई पूछा है। तो कहाँ हुई में आप यहाँ पर लिख लेंगे गंगा नदी के किनारे। और अगर आपका आ जाता है कब हुई, तो उसका भी उत्तर जो है आपको याद करना है, ठीक है। तो अभी तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु हुई गंगा नदी के किनारे अस्सो घाट पर, ठीक है। ये आपको ऐसा का ऐसा याद रखना है। आपका जो है आज पूछा जाने वाला है। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो वह उनके गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो है सिंपली लिख लेना, ठीक है। बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसका PDF और उसके उत्तरों का PDF डिजिटल रूप में PDF द्वारा तैयार करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पांचाली स्टडीज़ ऑफिशियल पर डाल दिया। पांचाली स्टडीज़ ऑफिशियल से जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जाएंगे तो फिर आपको जो है सबसे ऊपर पिन कमेंट मिल जाएगा, वही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं चौथा पूछा है सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता बताइए, ठीक है। तो इसे 2 पद में लिखते हैं। सबसे पहले रचना है, तो सूरदास जी की मैं आपको बताता हूँ, सूर सागर और सुर सुरावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं। और भाव पक्ष इनका देख लीजिए। सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की थी। इस अपने कृष्ण के लोकरंजन रूप का मन भावन चित्रण किया है। बाल चरित्र और बाल चित्रण का सुर बेजोड़ है। इस प्रकार के वात्सल्य रस से ओत प्रोत सुर के पद किसी भी साहित्य प्रेमी को अपनी आकर्षित कर लेता है। उसके बाद कला पक्ष देख लीजिए। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में है। आपके काव्यों में सर्वत्र कोमलता एवं सरलता है। उसके बाद आखिरी में यहाँ पर उत्प्रेक्षा उपमा रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ और शैली की दृष्टि में सूर के गीतों के पद की शैली को अपनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपके जो है कला पक्ष और भाव पक्ष भी हमने बता दिया। अब इसी प्रकार से आपको जो है तुलसीदास जी का भी लिख लेना है। देखिए इनकी रचनाएं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और दोहावली होने वाली है। और भाव पक्ष इसका तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास जी का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी था। कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्ति कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी थे माने गए हैं। और साथ में इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेय
टेस्ट रचनाएं दी। ठीक है, ये इनका भाव पक्ष हो जाएगा। उसके बाद कला पक्ष देख लीजिए, काफ़ी सरल भाषा में आपके लिए तैयार किया है। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग है, कहीं कहीं अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी और लोकोक्तियों का भी प्रयोग है। इस प्रकार से आपका जो है तुलसीदास जी का भाव पक्ष और कला पक्ष भी हमने बता दिया। ठीक है, तो त्रैमासिक परीक्षा में क्या है किसी को नहीं पता, इसलिए आपको जो है दोनों याद कर लेने। पांचवा देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान क्यों कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है, तो उन्होंने भाग्यवान तो कहा था, लेकिन उनका कहने का अर्थ क्या था, तो वो देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भागहीन है। वे कृष्ण के सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर से सानिध्य रहते हुए भी उनकी भावना नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से आपको जो इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको जो है ऑलरेडी हमने जो है ग्रुप में उत्तर डाल दिए। अब इसी के जो है अथवा में मर्यादा वाला प्रश्न था, तो गोपियों ने अपने प्रेम की किसी प्रमुख प्रकट नहीं किया है, यह आपका जो है उत्तर पूरा आ जाएगा मर्यादा न लही वाले का। अब छठा देख लीजिए, स्वयं प्रकाश या राम वृक्ष बेनुपुरी में से किसी एक की साहित्यिक रचना बताइए। तो देख लीजिए यहाँ पर, यह अपने पहले वाले का सूरज कब निकलेगा और नीलकांत का सफ़र, यह स्वयं प्रकाश जी की रचना है। उसके बाद भाषा शैली, तो स्वयं प्रकाश ने अपनी रचनाओं के लिए सरल, सहज, भावाकुल भाषा को अपनाया है। उसके बाद यहाँ स्वयं प्रकाश जी की शैली काफ़ी आकर्षक है। इस प्रकार से आपको जो है भाषा शैली लिख लेनी है। ठीक है, और इन्हीं के अथवा में जो है रामवृक्ष बेनुपुरी जी है, तो मैंने सोचा इसका भी उत्तर आपके लिए डाल ही देते हैं। अब्दपाली और अम्बपाली, गंगा गंगा उठती है, यह इनकी रचनाएं है। और भाषा में देख लीजिए, रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा सहज है। उसके बाद शैली में ये 2 पॉइंट आपको जो है लिख लेने। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है पूरे 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर लिख लेने। अब आखिरी में आता है एक मुहावरे, ये 3 मुहावरे में से कोई 2 का आपको जो अर्थ निकालना है। तो आँख का तारा, ठीक है, आँख का तारा ये मुहावरा है, इसका उत्तर होगा, देखिए यहाँ पर, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा, यानी अति प्रिय होना। आँखों का तारा होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी करना था। तो यह रहा वाक्य, रोहन अपने माता पिता के आंखों का तारा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पूछा है आपको, खून पसीना एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। किसान खून पसीना एक करके जनता का पेट भरता है। ठीक है, ये आपके मुहावरे हो गए। और आखिरी, घी में दिए जलाना यानी हर्ष मनाना या प्रसन्न होना। वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण के घर लौट आने पे अयोध्यावासियों ने घर घर घी के दिए जलाए ना, यानी कि काफ़ी प्रसन्न हुए। जैसा कि हमने वादा किया था पूरे उत्तर बताएंगे, उत्तर बताए गए हैं। अब आपको जो है कक्षा 10वीं के ही दूसरे विषय इंग्लिश, मैथ्स, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के पेपर भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।